बालाघाट के छोटा जागपुर में 80 परिवार भट्टी जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। शादियां जनरेटर के भरोसे चल रही है और विभागीय अधिकारी खोखले दावे कर रहे हैं। आखिरकार जागपुर में बिजली समस्या के चलते लोग कितने परेशान हैं, चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। बालाघाट के छोटा जागपुर की कहानी अब त्रासदी बन चुकी है। 28 अप्रैल को अधिक लोड के कारण यहां का मुख्य ट्रांसफार्मर जल गया। 8 दिन बीत चुके हैं, लोग अंधेरे में हैं। 2 दिन पहले जब विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाया तो ग्रामीणों को लगा कि मुसीबत टल गई, लेकिन अफसोस घटिया क्वालिटी या कम क्षमता का वो ट्रांसफार्मर भी लोड सहन नहीं कर सका और कुछ ही घंटों में फुस हो गया। अब स्थिति यह है कि गांव वाले फिर से उसी चिमनी युग में पहुंच गए हैं और विभाग है कि नया ट्रांसफार्मर पहुंचने का इंतजार कर रहा है। नाले में रहते हैं, परेशानी गर्मी में ठंडी में नींद भी नहीं आती मच्छर के कारण हमको। गर्मी के मारे से बाहर सोते सब। परेशानी तो लाइट की अंदाजा, मट्टी तेल नहीं मिलता, कुछ नहीं हमको। कितने दिनों से ये हालात है आपके गांव में? 1 हफ्ता हो गया, 8 दिन हो गया है। इस लापरवाही की सबसे बड़ी मार उन घरों पर पड़ी है जहां शहनाइयां बज रही है। दुलीचंद मंडले के घर आज बेटे की शादी है, लेकिन खुशियों पर अंधेरे का साया है। बारात को जनरेटर की लाइट में विदा करने की तैयारी चल रही है। परेशानी हुई है जी, शादी ब्याह में परेशानी, पानी नहीं है, पानी की परेशानी अलग है। घर में बिजली नहीं तो आने जाना मेहमानों का भी आवागमन ठीक से नहीं हो रहा है। धान है हमारी खेती में, धान में 8 दिन से पानी नहीं मिला है, फसल सूख रही है हमारी। तो ये जो आप लोग जिनको चुन के भेजते हो, आपके जो जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, पंचायत के, इन तक आप लोगों ने शिकायत की हो इस मसले की कि 8-9 दिनों से बिजली नहीं गाँव में? शिकायत तो हाँ, हेल्पलाइन में शिकायत किए हैं और गांव के सरपंच वगैरह को भी बताएं, सरपंच को भी मालूम है। तो क्या बोल रहे हैं, समस्या का समाधान होगा? बोले हमने आगे तक तो बता दिए हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं हम बिजली ऑफिस में भी, आगे वाले अधिकारियों को भी। अच्छा, आप बोल रहे थे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के 181 में, क्या वहाँ से जवाब मिला आप लोगों को? बोले देखते जांच करते, आपकी शिकायत भेज दी गई। आज तक तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। शादी निपट जाएगी, अभी कल तो खत्म ही हो जाएगा काम यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं। खर्चा भी अधिक बढ़ गया होगा, डबल ही हो गया ना। रात दिन डीजल तो चला नहीं सकते, जितनी व्यवस्था होती उतना चला रहे, कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या नाम आपका? युवराज डहरवाल। तो युवराज डहरवाल जी है और मंडले जी है। इनके घर में आज शादी का खुशनुमा माहौल है, लेकिन इस खुशनुमा माहौल में अंधेरे का साया भी पड़ गया है और इसी वजह से ये परिवार बेहद परेशानी में है, दिक्कतों में है, क्योंकि शादी का खर्च डबल हो चुका है। लगातार वो डीजल जलाकर जनरेटर के माध्यम से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे हैं, क्योंकि शादी में आए मेहमान गर्मी से हलाकान न हो। बावजूद इसके शासन प्रशासन में बैठे लोग इन लोगों की शिकायतों का समाधान अब तक नहीं कर पाए हैं। वही गिरधारी बागड़े के घर का समारोह तो अंधेरे में ही निपट गया, जहां 5000 का अतिरिक्त डीजल जलाना पड़ा है। मोबाइल डिस्चार्ज है, पानी की किल्लत है और ऊपर से मच्छरों का तांडव है। बहुत परेशानी है और बहुत गर्मी है और लाइट तो है ही नहीं। 8 दिन से शादी में बहुत दिक्कतें आई हैं। 5000 रुपये का डीजल जला चुका हूँ मैं 3 दिन में, और अभी भी शादी खत्म हो भी गई है तो बिजली नहीं आई है। पूरी दिक्कत ही दिक्कत है जी। मोबाइल चार्ज करने के लिए गांव में जगह नहीं है और जिसको साधन है तो वो उधर से खींच रहे हैं। ऐसा हो रहा है यहाँ शादी वाले के यहाँ, वो और कहीं से खींच के अपना घर उजाला कर रहे हैं जनरेटर के भरोसे। हाँ, जनरेटर के भरोसे। गांव में कहीं से ये नहीं है। तो ऐसे कितने घर परेशान हैं आज जागपुर में? आधा गांव है, आधा गांव। पूर्व सरपंच ईश्वर दयाल भौरे कहते हैं कि सीएम हेल्पलाइन से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई गई, लेकिन इस भीषण गर्मी में कोई प्यासे को पानी पिलाने वाला तक नहीं है। गांव वालों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। विधायक मधु भगत से शिकायत की तो रटा रटाया जवाब मिला कि प्रयास जारी है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे ने भी सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई। सवाल यह है कि अगर विभाग को पता था कि लोड अधिक है तो क्षमता बढ़ाकर बड़ा ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाया गया? ऊर्जा विभाग की ये कैसी व्यवस्था है कि दूसरा ट्रांसफार्मर भी लोड नहीं झेल पा रहा?
गांव में हालत बहुत खराब है। और गर्मी का समय, मई का महीना है, 5 तारीख हो गई आज, चैन नहीं है। और वैसे भी क्या है, हम लोग बीपी शुगर के आदमी, बीपी वाले आदमी है, बगैर हवा के रह नहीं सकते। वो तो मजबूरी में ठंडे पानी में 2-2 3-3 बार नहाना पड़ता है तापमान की वजह से। और कैसे कैसे रात गुजर रही, बच्चों के पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल पा रहा है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे हैं, चैन नहीं है आदमी को। ऐसा लगता है कि साला अटैक आके गिर जाएगा आदमी। ये हालात का है आज गांव में शादी ब्याह भी चल रहे हाँ, हैं, बिल्कुल शादी किस ब्याह तरह चल की रहे हैं। दिक्कतें अरे बहुत परेशानियां बढ़ रही है, मेहमानों को बहुत संकट हो रहा है, कहाँ है, कैसे सोए, कहाँ सोए। मच्छर भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं अब रात में? रात्रि के समय में। और दिन में तापमान की वजह से परेशानी, चैन से सो नहीं सकता आदमी रात भर। तो आपने कहीं शिकायत की थी इस पूरे मसले की? पूरे मसले के लिए निरंतर पूरे लाइनमैनों से संपर्क में रहा, दया दृष्टि से पूरे पत्रकारों से संपर्क में रहा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्लारे जी से भी कल मेरी बात हुई है, मधु भगत जी से भी बात किया मैंने कि ये समस्या है और आपके राज्य में सरकार ऐसी समस्या है, हमको इस समस्या से उभारो मालिक, दया दृष्टि करो। 1-2 दिन होता है, बात अलग है, 8 दिन हो गया है, ये सब चर्चा हुई मेरी उनसे। तो 8 दिनों के बाद कोई समाधान की ओर पहुंची है कहानी? अब वो पता तो चल रहा है कि आज ट्रांसफार्मर आने वाला है कहते। ग्रामीणों की मांग साफ है, खेती और घरेलू बिजली को अलग किया जाए, वरना ये अंधेरा किसी दिन बड़े जनाक्रोश की आग बन जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छोटा जागपुर से, जहां पर एक परिवार के ये सदस्य, बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं और शादीशुदा महिलाएं सभी घर के बाहर बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में कि बिजली आएगी तो कूलर पंखे शुरू करेंगे और चैन की नींद वो इस भीषण गर्मी में ले सकेंगे। लेकिन आज 8 दिनों के बावजूद हालात छोटा जागपुर के नहीं बदले हैं। चलिए अम्मा, आपसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? हाथ को ऐसे रखिए। चैन बावने, चैन भाई बावने। बताएंगे आपके गांव में ये जो बिजली समस्या उत्पन्न हुई है, इससे क्या दिक्कतें आप लोगों को उठानी पड़ रही है? दिक्कत तो बहुत परेशानी है। किसी के यहाँ मोटर है, वो भी पानी नहीं ले सकते। एक तो हेडपम्प है, इतना मोहल्ला भर में है, पानी नहीं पूरता, और ऊपर से बिजली भी नहीं, पूरी गर्मी में मर रहे हैं बच्चे लोग। रात में यही सोते हैं बिछा करके वो अंगनों में, और कहाँ सोएंगे। छोटा सा घर है हमारा, कोई गच्ची का रहता तो सलाब पे सोते, अब नीचे सोते हैं। कोई सुनते हैं गांव में जो जनप्रतिनिधि होते हैं? नहीं, सरपंच भी तो नहीं सुनता, तो क्या करेंगे हम। अच्छा, जनता तो मर रही है पानी में, बिजली में, हवा कितना आएगा ऊपर से। तो अभी 2 दिन पहले तूफान भी आया था बहुत जबरदस्त, क्या हालात बने थे? तूफान आया था, सब कवेली भी उड़े, किसी का पर्दा उड़ा है शादी में, पूरा किधर का किधर, बाल बच्चे, एक लड़का कोने का गिर गया था कहते हैं बाबा शादी में। छोटा जागपुर के लोग आज न तो घर के हैं न घाट के रह गए हैं। हालात ऐसे है कि बीते सप्ताह भर में 2 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी और नेताओं के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। बिजली की इस भीषण समस्या का झुलसती गर्मी में समाधान करने के बजाय केवल वादे किए जा रहे हैं और इन खोखले वादों के भरोसे जनता का तेल निकल रहा है। आखिरकार इस समस्या का कैसे समाधान होगा, कब तक विभाग यहां पर ट्रांसफार्मर लगा देगा, यह देखना होगा। इस गांव पर हमारी नज़र तब तक बनी रहेगी जब तक गांव के लोगों को झुलसाती गर्मी और बिजली की समस्या से राहत न मिल जाए। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं यमलेश।